वृंदावन में बुधवार को सैकड़ों ई रिक्शा चालक एकजुट होकर पापड़ी चौराहे पर इकट्ठा हुए और पीएसए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चालकों ने आरोप लगाया कि कंपनी नए रूट के नाम पर 1500 रुपये की अवैध वसूली कर रही है, जो कि सरासर अन्यायपूर्ण है। प्रदर्शनकारी चालकों ने कहा कि पहले सिर्फ 140 रुपये में स्टिकर दिया जाता था, लेकिन अब उसी के नाम पर 1500 रुपये वसूले जा रहे हैं। पहले वृंदावन ई रिक्शा समिति ने 500 रुपये में रूट व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने का जिम्मा उठाया था, लेकिन अब 3 गुना अधिक शुल्क क्यों लिया जा रहा है? ई रिक्शा चालकों ने सवाल उठाया कि जब पहली समिति ही उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आगे रहती थी, तो अब निजी कंपनी आने के बाद उनके अधिकारों की गारंटी कौन लेगा? वृंदावन में वैसे भी सीमित कमाई होती है, ऐसे में अतिरिक्त शुल्क वसूलना चालकों के साथ अन्याय है। प्रदर्शन में शामिल ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह, अजय चौधरी, भारत शर्मा, योगेश, बबलू भारद्वाज, विष्णु, सूरज, करण, मुकेश बघेल, कल्याण सिंह, सौरव, राहुल, लक्की समेत सैकड़ों चालकों ने कंपनी के फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो आंदोलन और अधिक उग्र होगा। चालकों का कहना है कि उनकी लड़ाई अपने अधिकारों और न्याय के लिए है। प्रशासन को चाहिए कि जल्द ही इस समस्या का हल निकाले, ताकि वृंदावन की परिवहन व्यवस्था बाधित न हो और गरीब रिक्शा चालकों के साथ अन्याय न हो। ई रिक्शा चालक अब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रशासन को जल्द फैसला लेना होगा, नहीं तो विरोध प्रदर्शन और बड़े स्तर पर होगा। दरअसल हमारा जो रिक्शा चालकों का जो बैठक का उद्देश्य है ये है कि क्या होता है कि यहाँ वृंदावन में हर बार रूट ही बढ़ते हैं, व्यवस्था कोई हो नहीं पाती है। अब देखी जाए तो लगभग चौथी पांचवी बार ये रूट बांटे जा रहे हैं। पहले भी रूट बटे थे। पहले जो पीएसए वाला के जो सिस्टम के थ्रू जो रूट बांटे गए थे, उसमें हमने समर्थन किया था पूरी तरह से। उसमें क्या हुआ था कि मात्र 140 रुपये के प्रति व्यक्ति के हिसाब से पीएसए वाले ने पैसे लिए थे, लेकिन इस बार ये 1500 रुपये क्यों लिए जा रहे हैं भाई? इतना एकदम ऐसा क्या ऐसी महंगाई हो गई जो इस बार 1500 रुपये हो गई ये? दूसरी बात, 140 रुपये लेने के बावजूद भी इन्होंने कोई सुविधा नहीं दी थी। बिल्कुल हमारे ई रिक्शा चालक समिति के होने के नाते हमने ये पूरी व्यवस्था को संभाल के रखा हुआ था। ये बीच में से ही ये भाग गए थे। तो अब इस चीज़ की क्या गारंटी है कि ये दोबारा से रूट बांटने आ गए हैं, यहाँ पर व्यवस्था बनाने आ गए हैं और इस बार 1500 रुपये के लेने के साथ साथ में आए ये? तो क्या ये व्यवस्था बना पाएंगे? क्या ये टिक पाएंगे पूरी साल? ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? दूसरी बात यह है, जब पहले हमारी ई रिक्शा चालक समिति थी तो हम इसका समर्थन जो हमने किया था, पहले हम अपने सभी रिक्शा चालकों की समस्याओं को ध्यान में रखते थे। इनका अगर कहीं कोई उत्पीड़न होता था तो हमारी टीम पूरी जाती थी वहाँ पर, या फिर इनका कोई एक्सीडेंट वगैरह कोई होता था तो हम उसमें इनका सहयोग करते थे। बेटियों की शादियों में हमने सहयोग किया है। क्या ये सभी चीज़ें ये पीएसए वाला करेगा यहाँ पर आके? तो हम ये इसका जो ये नई रूट व्यवस्था जो बना रहे हैं, हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। हम इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते।